नमस्कार मित्रों, जय श्री राम, हर हर महादेव। वैदिक पूजा पाठ सॉल्यूशंस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो मित्रों, जैसे आपको पता ही है, हमारे चैनल के द्वारा पूजा पाठ में जो हम कुछ भी विधियां करते हैं, उस विधियों की जानकारी, ज्योतिष के अनेक विषयों की जानकारी, साथ ही साथ अनेक विषयों पर, जैसे पुराणों के महत्व के बारे में हो या आरती का महत्व हो, उसकी एक प्रकार से वैज्ञानिकता और जो आध्यात्मिक, जो एक प्रकार से हमें सहायक होते हैं ग्रंथ अनेक, उनके हिसाब से हम जो अच्छी जानकारियाँ होती हैं, शास्त्र सम्मत चीज़ें होती हैं, वो आपको बताने का प्रयास करते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो आप अपने मित्रों में भी शेयर कर सकते हैं। आज ऐसे ही कुछ मुख्य विषयों को हम छूने वाले हैं। तो शास्त्रों के अनुसार आप देखने जाएंगे तो अनेक क्रियाएं हैं, अनेक विधियां हैं जो कि हम वर्जित करते हैं कि ये चीज़ें आप ना करें, परंतु हमने कभी सोचा है ये चीज़ें क्यों ना करें। तो हमने आज इसी विषय पर बात करनी है कि हम जो विधियों को वर्जित कर रहे हैं कि इन विधियों को आपको नहीं करना है, तो उन विधियों को क्यों नहीं करना है, इसकी कारण को जानने के लिए आज हम ये वीडियो बना रहे हैं। तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा। 7 प्रकार की जो हम गलतियां हैं करते हैं और उन्हीं को वर्जित करने के जो कारण हैं, वो आपको हम इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे सबसे पहले गलती होती है, अगर हम भगवान विष्णु जी को अक्षत चढ़ा देते हैं, तो सभी कोई भगवान विष्णु जी पर, शालिग्राम पर अक्षत चढ़ाने के लिए वर्जित करते हैं कि आपको भगवान विष्णु जी की प्रतिमा पर और शालिग्राम जी के स्वरूप पर अक्षत नहीं चढ़ाने हैं। अक्षत क्यों नहीं चढ़ाने हैं, इस विषय पर हम ध्यान नहीं देते। तो वैसे तो आप एक वीडियो जाकर देख सकते हैं, हमारे YouTube चैनल पर अक्षत की वीडियो बनी हुई है, उसी में इसकी जानकारी आपको मिल जाएगी। वैसे मैं इसमें भी बता दे रहा हूँ। अक्षत को भगवान विष्णु को इसके लिए नहीं चढ़ानी चाहिए क्योंकि अक्षत लक्ष्मी का स्वरूप है और लक्ष्मी भगवान विष्णु के चरणों में रहना अधिक पसंद करती हैं, वहाँ वो अत्याधिक प्रसन्न रहती हैं। तो अगर पूजा करते समय हम लक्ष्मी जी को भगवान विष्णु जी के मस्तक पर अक्षत चढ़ा दें तो हमसे बहुत बड़ी गलती हो जाती है। उस गलती को दूर करते हुए हमें भगवान के चरणों पर अक्षत चढ़ाएं तो उत्तम फल की प्राप्ति होती है, क्योंकि माता लक्ष्मी अत्याधिक प्रसन्न होती हैं। अक्षत की वीडियो में आपको पूरी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। दूसरे विषय पर आते हैं। दूसरा जो है, शिवलिंग के ऊपर कभी केतकी के फूल ना चढ़ाएं। आपने सुना होगा कि इसके फूल ना चढ़ाएं, उसके फूल ना चढ़ाएं। बेल के पत्ते चढ़ाते हैं भगवान शिव जी के ऊपर, मदार के फूल चढ़ाते हैं और अनेक पुष्पों को भगवान शिव जी के ऊपर चढ़ाते हैं, चाहे वो विषैले हों चाहे किसी भी प्रकार के हों, भगवान उसे स्वीकार कर लेते हैं। परंतु केतकी के फूलों का शिव पूजन में वर्जित किया गया है, भगवान शिवलिंग पर चढ़ाने के लिए वर्जित किया गया है। तो ये गलती इसलिए नहीं करनी चाहिए क्योंकि भगवान शिव जी का और केतकी के पुष्प का एक शिव पुराण में कथा आती है। उस कथा के अनुसार शिव जी और केतकी में कुछ संघर्ष हुआ था, उस कारण से केतकी और शिव जी का जो पुष्प है वो नहीं चढ़ता है। केतकी का फूल हम शिव जी पर चढ़ाएंगे तो वो रुष्ट होते हैं और वो विधि हमारी गलत हो जाती है। इसके लिए केतकी के फूल शिव जी पर ना चढ़ाएं। शिव पुराण में इसे वर्जित किया गया है, लिंग पुराण में भी वर्जित किया गया है। तो हमें इस विषय का भी ध्यान रखना है। तीसरा विषय आ जाता है, दर्शन करके जब हम मंदिर से वापस लौटते हैं, किसी भी मंदिर में जाते हैं, वहाँ दर्शन करते समय हमें घंटा मिलता है, उस घंटे को हम बजाते हैं और भगवान का दर्शन करते हैं। और कभी कभी गलती क्या करते हैं, आते समय भी घंटा बजा देते हैं और फिर से निकलते हैं। तो जब हम भगवान के सामने जाते हैं तो घंटा इसके लिए बजाते हैं कि वहाँ पर भगवान हमारे तरफ अपनी दृष्टि रखें, क्योंकि भगवान कभी कभी समाधि में होते हैं। अपने समाधि में होने के कारण हम भगवान का एक प्रकार से आकर्षण के लिए भी घंटी बजाते हैं। एक घंटे के ऊपर वीडियो भी है हमारी, वो भी आप जाकर देख सकते हैं। तो घंटा बजाकर कभी भी मंदिर से बाहर ना निकलें, क्योंकि हम अगर घंटा बजाएंगे और बाहर निकलेंगे तो भगवान हमें देखते हैं और हम उनको मतलब पीछे देके चले जाते हैं।
तो इसके लिए वर्जित किया गया है कि मंदिर से निकलते समय कभी भी घंटा ना बजाएं। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब चौथे विषय पर आते हैं। चौथा विषय है कि एक हाथ से कभी भी आरती ना लें। आपने सुना होगा, पंडित जी कहते हैं द्वे हस्ताभ्याम आत्माभिवंदनम, दोनों हाथों से जो है स्वयं को वंदन करना है आरती से। वैसे तो बहुत सी विधियां जो हैं हम गलत करते हैं। हम किसी के चरण स्पर्श करते हैं तो एक हाथ से छूने की परंपरा होती है। बहुत से लोग क्या करते हैं, एक हाथ से पांव पड़ते हैं। मैं तो कहता हूं कि अगर आप एक हाथ से पांव पड़ते हैं तो सिर्फ फॉर्मेलिटी है, उससे कोई फल नहीं है। सामने वाले को अच्छा लगेगा कि हाँ मुझे सम्मान दिया है और एक प्रकार से उसका एटीट्यूड बना रहेगा, परंतु उसका फल कुछ भी नहीं है। दोनों हाथों से जब हम किसी के चरण स्पर्श करते हैं तो एक प्रकार से वैज्ञानिकता देखने जाए तो हमारी जो ऊर्जाएं हैं उसकी ऊर्जाएं को कनेक्ट करके और आत्मसात कर लेती है, और उसकी जो अच्छी शक्तियां हैं सामने वाले की, वो हमसे श्रेष्ठ हैं, ज्येष्ठ हैं, तो उनकी शक्तियां जो हैं, उनकी जो ऊर्जाएं हैं वो हमारे अंदर प्रवेश करती हैं। ये तो हो गया साइंटिफिक कारण। परंतु एक ये भी है कि दोनों हाथों से जब हम किसी के चरण स्पर्श करते हैं तो हमें पूरा फल प्राप्त होता है। एक हाथ से हमें इन सब चीज़ों को नहीं स्पर्श करना चाहिए, चाहे वो भगवान को प्रणाम करना हो, चाहे वो हमें ज्येष्ठों श्रेष्ठों को प्रणाम करना हो, चाहे भगवान की आरती लेनी हो। तो आरती लेते समय हमें दोनों हाथों से ही आरती लेनी है। इस बात को आप लोग ध्यान रखें और इस गलती को भी कभी ना करें। आरती दोनों हाथों से ही लें और हो सके तो उसमें कुछ दक्षिणा भी डाल सकते हैं। अभी एक और है, स्त्रियों द्वारा नारियल कभी भी कहीं भी फोड़ना नहीं चाहिए। ये हमने सुना हुआ है, स्त्रियों के द्वारा हम नारियल नहीं फोड़ते। अच्छी बात है जो नहीं फोड़ते, और जो फोड़ते हैं वो क्यों फोड़ते हैं और किस लिए नहीं फोड़ना चाहिए, ये चीज़ें आप जान लीजिएगा। तो नारियल जो होता है हम फोड़ते हैं बलिदान के लिए। जब पूजा यज्ञ अनुष्ठान होता है तो हम एक बलिदान करते हैं, और उस बलिदान के लिए नारियल फोड़ा जाता है। तो उस नारियल को फोड़ते हैं तो एक प्रकार से वो भगवान के लिए प्रसाद होता है, उसका बलि हम दे देते हैं। और स्त्रियों को बलि देने का अधिकार नहीं है, वो विधि उनसे नहीं करवाई जाती, इसीलिए कभी भी नारियल नहीं फोड़ना चाहिए। स्त्रियों को वर्जित किया गया है, तो ये भी गलती आप ना करें। स्त्रियों से कभी भी नारियल ना फोड़वाएं और ना स्वयं फोड़ें, वो बहुत बड़ी गलती है। कभी कभी हम एक्साइटमेंट में आके फोड़ देते हैं या फिर किसी स्त्री कुछ नहीं होता फोड़ो, ऐसा नहीं है, ये गलती नहीं करनी है। और स्त्रियों के द्वारा नारियल नहीं फुड़वाना है, स्वयं फोड़िए। अगर कोई पुरुष है तो उनसे फुड़वा दीजिए, या फिर भगवान को सीधे पूरा का पूरा अर्पण कर दीजिए, कोई भी फल में कमी नहीं होने वाली है ना। ऐसा नहीं कि फोड़ के चढ़ाना है। अगर आपके पास व्यवस्था नहीं है, कोई पुरुष नहीं दिख रहे हैं, तो आप भगवान को वैसे ही निवेदित कर दीजिए, अगर आपके अंदर भक्ति श्रद्धा सब है तो। ठीक है, तो ये हमारा विषय हो गया। अब पांचवा विषय हमारा स्त्री द्वारा नारियल नहीं फोड़ना चाहिए। छठवां विषय है बिना दक्षिणा के किसी भी ज्योतिषी के पास, किसी भी ब्राह्मण के पास, किसी भी संत के पास कुछ प्रश्न आदि नहीं पूछने चाहिए जो हमें ज्ञानवर्धक हो। हम ज्ञान के लिए अगर जा रहे हैं ज्योतिषी के पास, हम अपने स्वयं के लिए कुछ उपाय पूछने के लिए जा रहे हैं ज्योतिषी ब्राह्मण के पास, तो हम उन्हें दक्षिणा दिए बिना आ जाएं तो वो हमें ऋणी बना देता है। अर्थात हमने किसी से कुछ प्रश्न पूछा, उसका कुछ शुल्क तो होता ही है, क्योंकि उन्होंने आपको उपाय दिया हुआ है, और उस उपाय से क्या हुआ, आप कनेक्ट हो गए और उस व्यक्ति के आप ऋणी हो गए। अगर उसने आपको फ्री में उपाय दे दिया तो आप भी ऋणी हुए और वो ज्योतिषी भी ऋणी हुआ। इसलिए ज्योतिषी को भी पैसे लेकर, यानी दक्षिणा लेकर, कुछ भी, चाहे ऐसा नहीं कि वो धन के स्वरूप में ही वो कुछ पैसे ही हो, शुल्क हो, आप फल फूल कुछ भी दे सकते हैं उस जगह पर, या फिर आप कुछ भी दक्षिणा दे सकते हैं। और दक्षिणा देकर ही किसी ज्योतिषी से कुछ प्रश्न पूछे, चाहे वो लग्न के विषय में हो, चाहे आपके विवाह के विषय में हो, चाहे कुंडली के विषय में हो, चाहे आपके कोई भी घर की समस्या हो, कुछ भी हो। अगर हम ज्योतिषी के पास जा रहे हैं तो हमें उनका ऋणी नहीं बनना है और उन्हें हमारा ऋणी नहीं बनाना है कि हमें फिर से उनके पास दूसरा जन्म लेकर भी हमें ऋण चुकाना पड़ता है। आज के समय तो ऐसा है कि ज्योतिषियों के पास फ़ोन आ जाते हैं कि भैया महाराज जी, पंडित जी, ज्योतिषाचार्य जी, हमें थोड़ा सा उपाय बता दीजिए, और फ़ोन पर ही पूरा सॉल्यूशन हो जाता है, दक्षिणा के नाम पर दे दो। तो ऐसा नहीं करना है, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे के ऋणी बन जाते हैं और हमें फिर दूसरा जन्म निश्चित है। 100 वर्ष का खेल है। आपको मैं डिटेल में ये सब चीज़ें कभी समझा दूंगा, परंतु हमें किसी का ऋणी नहीं बनना है। तो बिना दक्षिणा के किसी ज्योतिषी से, किसी ब्राह्मण से
कोई उपाय, कोई भी प्रश्न ज्योतिष विषय के या फिर कोई भी विषय के नहीं करने, कुछ ना कुछ उन्हें शुल्क देना ही देना है। तो ये भी गलती आपको नहीं करनी, इस बात को आप ध्यान रखें। नहीं तो ये भी छोटी छोटी हमारी गलतियां हैं जो कि हमारे पाप को वर्धित कर दे जाती, बढ़ाते जाती हैं। इस गलतियों को भी आप छोड़ दें। अब हमारा 7वां है, किसी भी व्यक्ति को बिना आसन के भूमि पर नहीं बैठना चाहिए। होता क्या है कि हम बैठ जाते हैं कि नहीं कोई आसन की जरूरत नहीं, परंतु अगर आपके घर पर कोई भी अतिथि आता हो, कोई ब्राह्मण आता हो, कोई साधु आता हो, अगर वो जमीन पर बैठ गए तो उसका प्रायश्चित आपको लगने वाला है। क्यों लगने वाला है आपको? क्योंकि किसी भी व्यक्ति का इस पृथ्वी पर नितंब भाग अगर टच होता है तो उसका प्रायश्चित उस घर में रहने वाले व्यक्ति को भोगना पड़ता है। अगर उसके घर में आके कोई ज़मीन पर बैठ जाए डायरेक्टली, चाहे वो फ्लैट हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे ऊपर की मंजिल में हो, नहीं ये तो ज़मीन से टच नहीं, परंतु उसकी जो एक प्रकार से नींव है वो तो ज़मीन पर ही है, तभी वो खड़ा है। तो किसी के फ्लैट में भी बैठना है तो बिना आसन के नहीं बैठना चाहिए, और किसी को भी बिना आसन के बैठाना नहीं चाहिए। ये आपका कर्तव्य बनता है। बैठने वाला क्या है, वो आके बैठ जाएंगे, परंतु प्रायश्चित आपको भोगना है। इसीलिए आप ध्यान रखें कि कभी भी बिना आसन के किसी ब्राह्मण को जमीन पर ना बैठाएं, किसी भी व्यक्ति को ना बैठाएं। मुख्यतः ब्राह्मण को तो कभी बैठाना ही नहीं, क्योंकि उसका प्रायश्चित बहुत ज़्यादा है और उस प्रायश्चित को हम करने में सामर्थ्यवान नहीं हो सकते। इसलिए ये 7 विषयों को आपके सामने रखा गया है। इन विषयों को आप अच्छे से ध्यान रखें और कभी भी गलतियां ना करें, और जो गलतियां हो रही उनको सुधारें, शुद्ध करें, और उससे ही आपका जीवन सुखमय होगा। आपके जीवन में अच्छे अच्छे जो भी लाभ हैं वो प्राप्त होते रहेंगे। छोटी छोटी गलतियां रहती हैं जो कि हम करते रहते हैं और वो हमारे पुण्यों को क्षीण करते रहते हैं, जिससे कि कुछ ना कुछ तकलीफें हमारे घर में चलती रहती है। तो इन छोटी छोटी तकलीफ़ों को दूर करने के लिए आप ये उपाय करें और भगवान का भजन करते रहें। और कोई भी समस्या हो आप हमारे इस नंबर पर कॉल करके और हमारे ज्योतिषाचार्यों से, हमारे कोई भी विद्वान आपको कांटेक्ट करके कोई ना कोई उपाय ज़रूर बताएंगे। तो आपकी जैसी भी श्रद्धा हो आप कर सकते हैं, परंतु श्रद्धा विश्वास पूरी तरह से शास्त्र सम्मत। ऐसा नहीं कि बस श्रद्धा है तो हम कुछ भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, परंतु शास्त्र सम्मत हो तो उत्तम फल की प्राप्ति होती है। जय श्री राम, हर हर महादेव।